श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ भैया, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस रामचरितमानस पुराण से जो कथा का प्रसंग अयोध्या कांड जो चल रहा है, तो कल आप लोगों ने प्रभु श्री राम जी और केवट जी का संवाद सुना और हमारे प्रभु श्री राम जी और तीनों लोग गौ समेत सभी लोग ये गंगा मैया को पार करके मतलब अब इधर आ गए हैं। इधर का मतलब हमारे प्रभु श्री राम जी तो सभी लोग ये आए कहाँ हैं, त्रिवेणी के करीब आ गए। कहाँ पर आ गए हैं? त्रिवेणी करीब, जहाँ पर यह विधि आय बिलोकी बैनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी और मुदित नहाय कीन शिव शिवा और पूज जथा विधि तीरथ देवा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम जी ने आकर के त्रिवेणी का ने दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब मंगलों को देने वाली है। फिर आदर पूर्वक यानी आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी ने त्रिवेणी में स्नान करके भोलेनाथ की पूजा की। प्रभु श्री जी ने भोलेनाथ की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का प्रभु ने पूजन किया। अब प्रभु श्री राम जी हमारे कहाँ पर आ गए हैं? भरद्वाज जी के आश्रम में स्नान पूजन आदि सब करके हमारे प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए हैं और मुनि जी को दंडवत करते हुए मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया और मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी यानी प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया सर्दी बहुत है, आज बारिश भी हो रही है, सर्दी का विशेष कर जो है ना बचाव रखें जैसे भी हो सके, और अपना भैया कार्य भी करते जाइए जो भी कार्य है, और प्रभु श्री जी का ध्यान भी करते जाइए। और अगर मौका मिल रहा हो, समय मिल रहा हो, तो प्रभु श्री जी की कथा को जरूर सुना करें। हमारे प्रभु श्री जी की कथा जो है ना बड़े नसीब वालों को सुनने को मिलती है, जिनके ऊपर प्रभु जी की और भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, वो उसी को ये भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो भैया आप लोग बड़े ध्यान से प्रभु की कथा को श्रवण करिए। अब जो है ना हमारे प्रभु श्री जी जो है ना भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए और मुनि महाराज इतने प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने प्रभु जी को आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जान करके अत्यंत आनंद हुआ है कि आज वो सोच रहे हैं कि विधाता ने
विधाता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सभी लोगों के दर्शन करा करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को आ जाना ला करके आंखों के सामने कर दिया कि कुसुमत प्रश्न कर आसन दीने। देखिए बाबा ने, तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है वो बड़े ध्यान से श्रवण करिए। देखिए कभी कभी जो है ना हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। अगर कहीं पर गलती अगर हो जाती हो, समझ में ना आती हो, तो आप हमसे पूछ लिया करें। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि दीन आशीष मुनीश उर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकत फल मनौ किए विधि आन। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि विधाता ने हमारे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के साक्षात हमको दर्शन करा दिए, मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को ला करके मेरे नेत्रों के सामने कर दिया है। आगे बाबा ने चौपाई में लिखा है कि कुशल प्रसन्न कर आसन दीने। प्रश्न है, प्रश्न कहते हैं पूछ कर, कि कुशल प्रश्न कर आसन दीने और पूज प्रेम पर पूरन कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके और दिए आन मन मनहु अमीन के। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा कि मुनि महाराज ने कुशल पूछ करके मुनिराज ने उनको जो है ना आसन दिए और बड़े प्रेम के साथ उनका पूजन किया और पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए हैं, ऐसे दिए हैं कि सीय लखन जन सहित सुहाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़े रुचि के साथ खाया है। जो भी कंदमूल फल दिए गए हैं उनको प्रभु श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बड़े आनंद से उनको खाया है। और थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनको कोमल वचन कहे। क्या कहे कोमल वचन भैया, वो आप लोग भी सेवन करें। तो वो क्या कहते हैं कि देखो भैया, हे राम, मुनि भारद्वाज जी क्या कहते हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, मुनि महाराज कहते हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा जन्म और मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग मेरा आज सब कुछ सफल हो गया है। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया है। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। आज मेरी मेहनत जो है ना पूर्ण हो गई। लाभ अवध सुख अवध न दूजी और तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देव बरे हूँ निज पद सरसिज सहज चले। क्या कहते हैं कि लाभ अवध सुख अवध न दूजी और तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरे हूँ और निज पद सरसिज सहज चले। ये प्रसंग जो भैया चल रहा है मुनि अगस्त और प्रभु श्री राम जी के बीच का चल रहा है। वो कहते हैं कि लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़ करके दूसरी कुछ भी नहीं है।
आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके है वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। क्या कहा? आपके चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, और तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। अरे भैया, आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, बाबा ने लिखा है दोहे में कि कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हारे, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। क्या कहते हैं? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, हे प्रभु, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी वह सुख नहीं पा सकता है। सुन मन बचन राम सकुचाने। जो मुनि महाराज जो कुछ बोल रहे हैं, मुनि महाराज के वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम जी जो है ना, भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान। प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। क्यों? लीला ही तो कर रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। जो कुछ भी कर रहे हैं ये नरलीला ही तो कर रहे हैं कि सुन मोने बचन राम सकुचाने, और भाव भगत आनंद अघाने, और तब रघुवर मुन सुजस सुहावा, और कोटि भांति कह सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर के उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए हैं। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भरद्वाज जी मुनि का सुंदर स्वयं करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से कहकर सबको वहाँ पर सुनाया। आगे उन्होंने कहा, और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें। हमारे क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने? कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर और सम्मान दें वही बड़ा है, और जब वही सभी गुण समूहों का घर है। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी और भरद्वाज जी आपस में परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ जी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कि ऐसे पाए प्रयाग निवासी, और बटता बस मुन सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, और देखन दशरथ सुवन सुहाए। जब ये वहाँ के यानी प्रयागराज के निवासियों ने, सभी लोगों ने जब सुना है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की जब ये खबर मिली है, तो सभी लोग वहाँ के निवासी जो हैं, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी, सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए कि राम प्रणाम कीन सब काहू,
और मुदित बहे लह लोवन लाहू और देह यसी से परम सुख पाई और फिरे सराहत सुंदर काल। हरे राम प्रणाम कीन सब काहू और मुदित भैल लोयन लाहू देय आशीष परम सुख पाई और फिर सराहत सुंदरताई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को हर एक किसी को उन्होंने प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर के सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर के आशीर्वाद देने लगे। प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे अपने अपने निज निवासों को चले। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाए और चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि शिर नहाए। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो भोलेनाथ मैया पार्वती को ये बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम जी ने रात को वहीं पर विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि महाराज को सिर नवाया और सिर नवा करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। आगे के लिए हमारे प्रभु श्री जी ने जो है ना प्रस्थान किया है। कि राम सप्रेम कयो मुन पाही और नाथ कयो हम के मग जाही और मुनि मन बेस राम मन राम सन कयई और सुगम सकल मग तुम कौन आए। भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से देखो मां, जब प्रभु श्री जी वहां से चल दिए हैं तो चलते समय उन्होंने मेरे राम जी ने मुनि महाराज से बड़े प्रेम से रास्ता पूछी है। तो क्या कहते हैं नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। आज हमारे राम जी पूछ रहे हैं, राम जी मुनि महाराज से रास्ता पूछ रहे हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। तो मुनि महाराज बहुत अपने मन ही मन में हंसे, हंस करके श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए जितने भी मार्ग हैं सभी मार्ग सुलभ हैं। आपके लिए तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं है, हर मार्ग आपका जाना हुआ है। आप भी हमसे अगर मार्ग पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो वहां पर जो मुनि महाराज के शिष्य लोग थे वो सभी आपस में कहने लगे कि हे प्रभु रास्ता हम जानते हैं, रास्ता हमारा देखा हुआ है। तो मुनि महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को चुन करके यानी 4 ब्रह्मचारियों को प्रभु जी के साथ भेज दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। प्रभु श्री राम जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर के हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के
आगे के लिए चल दिए। आगे जब चले हैं तो गांव के पास होकर के जैसे ही निकले हैं तो वहां गांव के स्त्री और पुरुष दौड़ करके उनके रूप को देखने लगते हैं और जन्म का फल पाकर के वे पाकर के बहुत ही वो सनात हो जाते हैं और मन के बहुत एकदम बिल्कुल सनात हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मन को वो अनन्नाथ के साथ बेचकर शरीर से साथ साथ रहने के कारण दुखी होकर के लौट आते हैं। उनका मन है, उन सभी के मन जो है प्रभु श्री राम जी के साथ वो भेज देते हैं और शरीर से वो साथ न रहने के कारण बहुत दुखी होकर के अपने अपने घरों को वापस आ जाते। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर के लौटे। यमुना जी के पार उतर करके सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का क्या था वहां का जल, यमुना जी का जल कैसा था, उसमें भी स्नान किया। सभी ने यमुना के जल में स्नान किया और यमुना जी का जो जल था कैसा था, वो श्याम रंग का, जिस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम जी श्याम रंग के थे उसी रंग का वो जल भी था। कि सुनित तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी लखन राम सिय सुंदरताई और देख करे निज भाग। अब क्या हुआ वहां पर कि सुनत तीरथ, मतलब वहां के जो भी लोग सुन लेते हैं, जहां जहां से प्रभु हमारे जी निकलते हैं वहां के जो जो लोग सुन लेते हैं वो तुरंत ही अपना सारा कारोबार छोड़ छाड़ करके एकदम प्रभु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। निषाद रात दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तो ये लोग सुन करके एकदम सारा काम धंधा छोड़ छाड़ करके देखने के लिए आते, अपना काम भूल करके दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जो सीता जी का सौंदर्य देख करके अपने भाग्य की बहुत बड़ी बड़ाई करने लगते हैं। अब क्या हुआ, उनके मन के अंदर जो है ना, मन में जो है ना सभी लोगों को मन में प्रभु जी से परिचय करने की एक जिज्ञासा है, परिचय करना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी से। उनके मन में जो है ना परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, लेकिन पर वो जो है ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये सब कुछ पूछने की। जितने भी नर नारी वहां पर हैं, युवा बूढ़े बाड़े नौजवान बेटियां और बेटे जो भी दौड़ दौड़ करके वहां पर आ रहे हैं, उनके सबके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। जो जितने भी लोग वहां पर आते थे प्रभु जी को रास्ते में मिलते थे, तो जो बहुत होशियार थे, काबिल थे, सयाने थे, तो जो प्रभु जी के पद चिन्ह जो भी थे, उनकी लीलाएं, रंग रूप
जो कुछ भी पहले उन्होंने सुना था कि राम जी ऐसे हैं वैसे हैं, ये चिन्ह है वो चिन्ह है, ऐसा रंग है वैसा रंग है, उनकी ऐसी चाल है वैसी चाल है, ये सब कुछ सोच सोच करके उन्होंने पहचान लिया। पहचान लिया तो उन्होंने सब कथा अपने संगी साथियों को सुनाई है, सबको सुनाई है कि पिताजी की आज्ञा पाकर के वन को चले हैं। यह सुनकर के सब लोग बहुत दुखित हो जाते हैं और राजा ने अच्छा नहीं किया है, इस तरीके की आपस में बातें करने लगते। ते अवसर एक ताप सुहावा और तेज पुंज लघु बयस सुहावा और कवि अलखित गति भेष विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। अब क्या हुआ देखो, उसी समय ये सब कुछ चल रहा है, रास्ते में नर नारी जो कोई वो मिल रहे हैं, प्रभु जी से बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे का नाम जानना चाहते हैं, कौन है कहाँ से आए इतने सुंदर हैं, प्रभु जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कोई कहता है कि इनके माता पिता कैसे हैं, कोई कहता है कि हमारे लोगों का भाग्य है, ये बहुत अच्छा है कि हमको घर बैठे ही इनके दर्शन हो रहे, मतलब तरह तरह की बातें ये लोग आपस में कर रहे हैं। अब उसी समय क्या हुआ कि उसी समय पर वहाँ एक तपस्वी आया जो बहुत तेज का पुंज यानी छोटी अवस्था और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो वहां पर जो लोग थे जिन्होंने जब देखा है तो वहां पर कुछ लोग बहुत अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग रखने में क्या रहस्य, परंतु यह छेपक तो नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रसंग यहाँ पर ये तेज पुंज आया है, जो भी है इसको यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत थी ये तो भैया वही जाने, लेकिन इस तापस को जब कभी अलकित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में तो ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानास्थ तुलसीदास जी थे। वहाँ पर ये बातचीत होने लगी है। जिसने लिखा है, लेखक ये कहता है कि इस छेपक को यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी, कुछ समझ में नहीं आता है। अंदाज़ा लगाया या तो ये हनुमान जी थे या फिर ये बाबा तुलसीदास जी थे कि सजल नयन तन पुल कनिज इष्ट देव पहचान परव दंड जिम धरन तिल दरन तल दशा न जाई बखान। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, जो तेज पुंज था अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वो या तो हनुमान जी थे और फिर या बाबा तुलसीदास जी थे। प्रभु श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे।
फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया। बेटा राम 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 राम। का पानी बरस रहा हो का? ठंड बढ़ी लगूगा फिर है। अब क्या हुआ? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ। उसके बाद निषाद राज ने उसको दंडवत की। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जान करके वह उस निषाद से आनंदित होकर के मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित होता है। कि तय पितु मात कयऊ सखी कैसे, और जिन पटये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, और होय स्नेह बिकल नर नारी। ओम राधे। बाकी जो लोग हैं स्त्री पुरुष जो भी हैं, वो गांव वाली स्त्रियां भी आपस में ये बातचीत कह रही हैं कि हे सखी हे सहेली, कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री और पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सकै सिखावन दीन, राम सकै सिखावन दीन, राम रजाय शीस धरे, भवन गवन ते की। इसके बाद बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने? भैया बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करो। भैया देखो बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, तो जहाँ कहीं पर भी हो आप शांति से बैठे और व्यवस्था अगर सही है तो रजाई में घुस के बैठे भैया और आग जला करके सर्दी से बचें तो भैया बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मौसम खराब वही चल रहा है। मेरे प्रभु की मर्जी जो है वही होता है। तो आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास के? पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, और जमुने कीन प्रणाम बहोरी, चले शशि मुदित दो भाई, और रवि तनुजा कहीं करत बढ़ाई। रवि तनुजा कौन है? रवि तनुजा है यमुना जी, सूर्य की पुत्री यमुना जी। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक जो है ना आगे के लिए चले हैं। मार्ग चलाओ पयादे पाए, और ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरि कानन बारी, और ते में सात नार सुकुमारी। नार सुकुमारी यानी जानकी जी।
पथ गए अनेक मिले मग जाता। रास्ते में प्रभु श्री जी चलते चले जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से रास्तागीर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं लोग। वो दोनों भाइयों को देख देख कर उनके प्रेम, उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देख करके हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। वो लोग रास्ते में जो मिल रहे हैं वो कहते हैं ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल हो और इसमें हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है, बाहरी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी है। लेकिन किसी को क्या पता है ये स्त्री कौन है और ये लोग कौन है। करके हर बन जाए न जोई और हम संग चलाएं जो आयुष होई और जाऊं जहां लगे तैं पहुंचाई फिर अब बहोर तुम्हें शिर। अब वो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये रास्ता जो है ना इतना कठिन है, हाथी और सिंगों से भरा हुआ ये भयानक वन देखता, जब भयानक वन है जो दिखाई देता है, इतना खराब है जो दिखाई दे रहा है, इसको कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है इसको देखने की। यदि आज्ञा हो तो हम तुम्हारे साथ चलें, तो आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचा करके फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। कि यह भी तो पूछे, वो सभी लोग जो रास्ते मिले हैं वो प्रभु जी से यही कहते हैं कि यह विद पूछे प्रेम बस पुलक गात जल नैन कृपा सिंध पे तिन कह बिनती बिनीत मृदुवैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलक शरीर भोलेनाथ मैया पार्वती को बड़े प्रेम से समझाते, कहते हैं कि देखो माँ यह विद पूछे प्रेम बस पुलक गात जल नैन और कृपा सिंध फेरे तिन्हें कह विनीत मृदुवैन। देखो माँ इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर करके पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 राम जय जय राम। मंगल भवन यो मंगल हारी, माँ सहित हर जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। यह विधि पूछे प्रेम बस और पुलक गात जल नैन कृपा सिंधु फेरे तिन्हें कह विनीत मृदुवैन। अब प्रभु श्री राम जी उन लोगों को वापस कर रहे हैं बड़ी मधुर भाषा में, बड़ी मधुर भाषा में प्रभु जी उनसे कह रहे हैं कि अब आप जो है ना तुम लोग लौट करके चले जाइए
लेकिन वो लोग जो है ना लौटना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार वे यात्री जो है ना प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर करके पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं। आगे मेरे भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, हमारे प्रभु श्री जी का स्वभाव देखिए, प्रेम की बोली है उनकी। हमारे प्रभु जी जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है उनके मुखारविंद से फूलों की झड़ी लगी। रास्ते में भी जो भी मिल जाता है, जो उनको देख लेता है, तो मन तो उनके साथ लग जाता है, लेकिन बाकी जो शरीर है उनका वो बेबस होकर के अपने अपने गांव को वापस जाता है। उन लोगों का गांव में मिलने वाले जो है रास्ते में देख लेते हैं, उन सभी का मन किनके साथ है? प्रभु जी के साथ। और उनका शरीर बड़ी मुश्किल के घर पे जाता है। तो ये आज की ये कथा हमारे भरद्वाज मुनि जी की थी कि भरद्वाज मुनि जी का मिलन था आज प्रभु जी से। इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन आज की इस कथा को श्रवण करके, इस कथा को वही श्रवण करेंगे कि जो कि प्रभु श्री जी से हकीकत में जुड़ना चाहते हैं और एक एक शब्द जानना चाहते हैं। यहाँ भैया शिवधाम आश्रम पर जितने भी रामचरितमानस पुराण में बाबा ने लिखा है, चौपाइयाँ, अर्थ दोहे, एक एक शब्द बड़े अच्छे तरीके से सुनाया जाता है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इसके बाद आपको कथा फिर भैया कल श्रवण करने को मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को राम राम स्वीकार हो। हम अपने प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जितने भी भक्त हों, आप उनके ऊपर विशेष कृपा हमेशा बनाए रखें, उनके सारे बिगड़ी कामों को बनाए। श्री राधे, श्री राधे।